वेलकम बैक LBS टीम भादरा। और मैं स्वागत करता हूं आपका LMS के अंदर। आई एम मोहम्मद सलीम कुरैशी एंड आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम टीचिंग हेयर फॉर क्लास 8th इंग्लिश मीडियम from chapter number 1st. This is crop production and management. I repeat, the first chapter of according to new syllabus, this is crop productions and management. And the previous class according to previous syllabus, this chapter is same. यानी कि जो आपका प्रीवियस चैप्टर जो था वो और जो अभी नया सिलेबस लगा है वो सेम है, बट नाम में अंतर था। दिस इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, द प्रीवियस सिलेबस इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो एक सिंपल से वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर के जो आप यूज़ करते हो ड्यूरिंग फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर क्या एक ब्रांच है साइंस की या नहीं है। तो ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एग्रीकल्चर? अ वेरी सिंपल, अ वेरी कॉमन, कि द साइंस दैट डील विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लिसन गाइस, एवरीवन नोइंग कि यस ओनली ग्रोइंग ऑफ प्लांट इज एग्रीकल्चर। नो नो, दैट आर रॉन्ग. Because the another one side you see animal husbandry. आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं केवल कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, लिसन गाइस, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच dealing with the animal, their food, their needed, their health, their reproductions, etc. known as animal husbandry. It means animal से related जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे उसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शंस, उसमें कोई रोग तो नहीं हो गया है, किस समय उसको फीडिंग की आवश्यकता है, ये सब जो काम देखे जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना डेयरी फार्म, वो इसके अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री। और ये किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की। तो फिर एग्रीकल्चर किसके साथ डील करेगा? एनिमल के साथ भी डील करेगा एंड प्लांट के साथ भी डील करेगा। समझ में आई बात? कहीं आप ये समझ लो एग्रीकल्चर का मतलब तो केवल और केवल खेती करना है, नहीं। आपको देखना है प्लांट और एनिमल, क्योंकि एनिमल आता है एनिमल हस्बेंड्री से, जो ब्रांच है साइंस की। कौन सी साइंस की? एग्रीकल्चर साइंस की। इज दैट क्लियर? तो हाउ कैन डिफाइंड ऑफ एग्रीकल्चर कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, मैं रिपीट करता हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द ग्रोइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। बिकॉज आपको पता है कि एनिमल्स, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में कि वो हर्बीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं बात अगर करूँ कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस को क्या चाहिए खाने के लिए? एनिमल्स चाहिए, क्योंकि वो एनिमल को खाते हैं कार्निवोरस। तो होता क्या है एक्चुअल में कि आप एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हो जो क्या है, ओमनीवोरस है, तो वो प्लांट भी खा रहा है, एनिमल भी खा रहा है। तो प्लांट कहाँ से आ रहा है? प्लांट तो आ रहे हैं, आप ग्रोइंग कर रहे हो, बट एनिमल कहाँ से आ रहे हैं? एनिमल भी यहीं से आ रहे हैं। और एनिमल के प्रोडक्ट की बात करूँ, एग की बात करता हूँ या फिर सीधा फिश की बात करता हूँ, तो वो भी क्या है? वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड में कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जा रहा हो, पोल्ट्री फार्म खोला जा रहा हो या फिशरी किया जा रहा हो, ये सारे काम वहाँ पर किए जाते हैं। तो एनिमल को भी यूज़ किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा एज ए फूड आइटम, और प्लांट्स का यूज़ तो होता ही है, आप सब करते ही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन यूज़ के लिए एनिमल और प्लांट की जो ग्रोइंग है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि क्रॉप क्या है, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? क्रॉप प्रोडक्शंस का है, तो हम क्रॉप की बात करते हैं। देखिए, आपने एक फील्ड देखा होगा, कोई भी फील्ड अपने आसपास जिसको आप खेत बोलते हो, आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि उसमें अगर 10 पौधे, 10 प्लांट, 10 प्लांट्स ओनली व्हीट के ग्रोन कर रहे हो, तो क्या आप उसे क्रॉप बोलोगे? नहीं। क्या आपसे उसकी नीडेड पूरी हो सकती है? क्योंकि क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बात वहीं आके खड़ी हो जाती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू
फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर ग्रोथ। इसलिए हम लोगों को एग्रीकल्चर के साथ जाना पड़ता है, बिकॉज विदाउट एग्रीकल्चर यू कांट सफ़र, क्योंकि एग्रीकल्चर ही वो एक सोर्स ऑफ फूड है जो 99% फूड की रिक्वायरमेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फूड जरूरी होता है, और वो फूड आता कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से, इसलिए हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रॉप क्या है? अगर मैं बोल दूँ कि मेरा एक खेत है, आई हैव ए वन फार्म and I grow there only 10 plants of wheat or 10 plants of barley or maize or rice etc. So we can say that are a crop? No, that are not crop. That are only plant, 10 plant or 11 plant or 12 plants. Okay. So how can we say that are crop? Because a number of plant and that are same kinds of. Means of ये समझ लीजिए लाखों करोड़ों पौधे आपने एक जगह पर उगाए हैं, बट दे आर सेम काइंड ऑफ, मीन्स ऑफ वो सारे के सारे प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं। दैट मीन्स अगर आपने कहा कि वो 1 लाख प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्केल पे, जिनको आप ग्रो कर रहे हो, फिर आप उसको कल्टीवेट करोगे, बैग में फिल करोगे, तो वो क्या कहलाएगी, क्रॉप कहलाएगी। तो क्रॉप को कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड, a plant of the same kind grown and cultivate on a large scale at one place are called crop. I repeat, a plant of the same kind grow and cultivate, उगाने से लेकर काटने तक, a large scale, एक बहुत बड़े स्केल पे, at one place, only one place। ऐसा नहीं है कि 10 प्लांट्स या 10 प्लस आपने एक फील्ड में ग्रो कर दिया, फिर 10 प्लस आपने अनदर फील्ड में ग्रो कर दिया, फिर आपने अनदर, दैट आर नॉट ए क्रॉप। ओके, अगर आप एक ही टाइप के सेम काइंड प्लांट है वो एक जगह पे ग्रो कर रहे हो एक ही, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्रॉप बोलोगे। तो आई रिपीट, अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो एंड कल्टीवेट ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस आर कॉल्ड क्रॉप। इज दैट क्लियर? ओके। After that, during the crop productions, you know, many more types of crop। उनमें से कुछ ऐसी होते हैं जिसको हम सीरियल्स बोल सकते हैं, ऑयल सीड प्लांट्स होते हैं, या क्रॉप होती है, स्पाइसेस होती है। जैसे सीरियल्स में हम राइस है, मेज है, व्हीट है, बार्ले है एंड माइलेट है। अनदर वन बहुत से एग्जांपल है जिसको आप सीरियल से अनाज बोलते हो। देन ऑयल सीड, दैट टाइप्स ऑफ प्लांट गिव अस ऑयल, ऑयल जिससे हम लोगों को ऑयल मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पाइसेस की, तो सारे कमिंग सीड्स है, चिलीज़ है, टर्मरिक है, ये सारे स्पाइसेस में आते हैं। तो इनकी भी क्या की जाती है, ग्रोइंग की जाती है, इनको कल्टीवेट किया जाता है। तो ये भी एक क्रॉप हो गई। इसके अलावा बहुत सी और भी क्रॉप है, फाइबर क्रॉप्स है, टिम्बर क्रॉप्स है, अलग अलग टाइप से। आपने देखा होगा कुछ लोग इस टाइप के प्लांट को ग्रो करते हैं जिससे उनको केवल टिम्बर मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे कि उनको मेडिसिनल मिलते हैं, तो मेडिसिनल पर्पज से उनको ग्रो किया जाता है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन अ क्रॉप, दे इफ दे आर ग्रोइंग इन अ लार्ज scale. Okay, so that are crop. After that we can classify the total crop into 3 category. First is creep. Well guys, इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप का मीन क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप, you know, 3 types of crop. You read already about that point in class 6 and 7th. Okay, we discussed here only कि types of crop. First is creep crop. You know, this crop known as rainy season crop. रेनी सीजन क्रॉप, ये जो टाइम चल रहा है अभी बरसात का, जो पीछे हुई है अभी भी हो रही है, दिस टाइम फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप दैट आर खरीफ क्रॉप। ओके गाइस, सो खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन की क्रॉप भी कहा जाता है। देन सेकंड इज रबी क्रॉप, दिस इज नोन एज winter crop. Okay, so somebody ask you कि what is the kharif crop and rabi crop, but another one side he or she asked you कि what is the meaning of rainy season crop
और विंटर क्रॉप। तो यू ऑल्सो रिमेंबर इट कि द खरीफ क्रॉप नॉन एज रेनी सीजन क्रॉप, बिकॉज द टाइमिंग ऑफ खरीफ क्रॉप of growing and harvesting from June to September. Okay, within this month, these types of crop growing and finally cultivate. It means nearby June and July, last of June or first of July, it's showing, and after that nearby end of the September or फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इट्स कल्टीवेट। यानी सीधी सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे खरीफ क्रॉप या रेनी सीजन क्रॉप का सीजनल टाइम क्या है, उसके ग्रोविंग का और उसके कल्टीवेट का, तो आप लिख सकते हो जून टू सितंबर, जून जुलाई एंड सितंबर अक्टूबर के नियर बाई क्या होती है, खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें जो एग्जाम्पल है कि किस टाइप की जो इसमें क्रॉप है उसको ग्रोइंग किया जाता है, तो आप देख लीजिए इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है कॉटन का। किसका है? कॉटन का है, मेज़ का है, और भी बहुत से एग्जांपल है, बट आइए कॉमन एग्जांपल आपको याद रखना है, कॉटन, मेज़, पैडी, सोयाबीन एट्सेट्रा। एंड द रबी क्रॉप, यू नो रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहा जाता है, जो अभी आगे आएगा आफ्टर 1 और 2 मंथ। इसका जो सीजनल टाइम होता है दैट मीन्स वो होता है अक्टूबर से मार्च। इट मीन्स लास्ट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट ऑफ नवंबर इसको शोइंग कर दिया जाता है, एंड फरवरी मार्च के स्टार्टअप में इसको क्या कर लिया जाता है, कल्टीवेट कर लिया जाता है। इसे बोलते हैं रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है वीट। सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका वीट। इज दैट क्लियर? देन थर्ड इज jade crop, or some book have jade crop. Okay, jade crop or jade crop. Okay, somebody call it jade and somebody call it jade crop. You know ये जो crop है एक्चुअली इसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है आपको, 3 से 4 महीने के बीच में लगता है सोविंग और कल्टीवेट का टाइम। और इनमें क्या होता है कि आपको पेमेंट जो मिलती है आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, और अगर आप बैग में फिल करके उसको मार्केट में सप्लाई करते हो तो आपको एक लॉन्ग टाइम लगता है। बट जो ये जेद क्रॉप है इसको मैं ये कह सकता हूँ ये बेस्ट क्रॉप है किस भी आप पे, ऑन द इकोनॉमिकली कंडीशंस, बिकॉज ये जो क्रॉप होती है ये आपके लोकल जो भी मार्केटिंग होते हैं उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्ड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो जेड क्रॉप के लिए जो टाइमिंग रहता है वो रहता है मार्च टू लास्ट ऑफ मार्च एंड अप्रैल। समटाइम यू सी दिस इज अप्रैल एंड मे। ओके, विथ इन 2 months इट्स शोविंग एंड कल्टिवेट। दैट टाइप्स ऑफ crop known as jade or jade crop. The common example of watermelon. What is it? The common example of these types of crop is watermelon. Okay guys, and second one is cucumber. Watermelon, cucumber is including in jade or jade crop. Okay, and maize and cotton related to kharif, and wheat is the common example for the rabi crop. So this is 3 types of crop. First is kharif crop, second is rabi crop, and third is jade crop. Okay guys, इसमें टाइमिंग में थोड़ा सा आप देखना कि 10 से 5 दिन का ही क्या लिखता है, इनमें डिफरेंट मिलता है। ठीक है, ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं देखने को मिलता आपको। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। What is it? Agriculture practices. Can you tell me what is the agriculture practices? Can you tell me what is the agriculture practices? Agriculture practices as a process in which from the started of the soil and finally we cultivate them. Okay, so which method we use for that processing, that is known as a agriculture practices. Okay guys, agriculture practices. The first is
preparation of soil. Then second is selection of seed and sowing them. Selection of seed and sowing them. Then third, after the sowings of seed, give of manure and fertilizer. After the giving of manure and fertilizer, we give some water, that are irrigation. After the giving of water, we use of some protection, means of remove of weeds, by the help of pesticide, insecticide, etc. That means we write this point by in this way कि और protections of crop. After that, the protections of crop, we use of harvesting and threshing. Harvesting and threshing, and also you go with winnowing, and finally collect and store at a place. Okay guys, this is some process using during the complete crop productions. First of all, we prepare the soil, and how to prepare of soil we will discuss tomorrow. After the preparations of soil, we selection the seed that are healthy, neat or clean, or yes or no, and after that we sowing them. After some days, we give some manure and fertilizer to their good development, to their good growth. After that, we give some water at time interval, that are irrigation. After that, we want to protect the complete crop from the insect, from the any kinds of harmful microorganisms or weeds. That time we use of some chemicals, that are pesticide, insecticide, we will discuss tomorrow. And after that, when the complete crop is growing, we harvest, threshing and winnowing, and finally we collect and store in a collect and fill in the bag, and finally we store in a particular places. The complete process known as एग्रीकल्चर प्रोसेस. ओके गाइस, आपको इसे अच्छे से रीड करना है. हम लोग कल बात करेंगे कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की 1 बाय 1 स्टेप से, जिससे क्या होगा कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.